गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर हमारा 6 मालवजी फौजदार। हमने मालवजी फौजदार का लेसन पार्ट 1 में देखा था कि महाराज शिवाजी महाराज जो है वो अपने एक कक्ष में सोए हुए माँ भवानी का चित्र सामने खड़ा है और चारों ओर सुसज्जित कमरा है, यानी कि चारों ओर से उनको प्रोटेक्ट किया गया है। फिर ये मालव जी जो है वो एक तलवार लेकर शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश करता है। जब मालव जी उनको मारने की कोशिश करता है तो पीछे से तानाजी तलवार को पकड़ लेते हैं, यानी कि उसके हैंड को पकड़ लेते हैं। उसी वक्त शिवाजी महाराज उठ जाते हैं। शिवाजी महाराज देखकर क्रोधित तो नहीं होते, मगर उनके साथ बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इसको पहले जेल खाने में बंद कर दो, और बाद में उसकी इंक्वायरी की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी आपकी सैन्य में एक सैनिक थे और सोल्जर थे, और वो शहीद हो गए, मगर फिर भी आपने कुछ ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से हमारे घर में मैं और मेरी माँ दो ही हम प्राणी है, तो खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। इतने दिनों से कुछ खाना नहीं मिल रहा था, तो जिसको कहते हैं पेट की भूख, पेट की जो भूख होती है वो सह नहीं सकती, दूसरा कुछ भी हम सह सकते हैं, तो ये पेट की भूख थी। इसलिए मुझे दूसरे सैनिक ने तुम्हारे वध करने के लिए थोड़े पैसे दिए, तो मैं पैसे की लालच में आकर आपका वध करने के लिए आपका खून करने के लिए, किल करने के लिए आ गया। ये सब बातें हमने पार्ट 1 में देखी थी। फिर शिवाजी महाराज कहते हैं कि तुम्हें इतना कष्ट था, तुम्हें इतना प्रॉब्लम था, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पे मालव जी कहते हैं कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इस राज्य के राजा तुम हो, और राज्य के राजा होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप राज्य में घूमे फिरे और देखें कि राज्य के अंदर कौन ऐसे व्यक्ति है जिसको जरूरत है पैसों की, कोई और चीज़ों की जरूरत है। ये राज्य के राजा का काम है, प्रजा का काम नहीं है। इसी प्रकार उसकी एक निडरता, उसकी वीरता, उसकी देश प्रेम, ये सब उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर लिया कि एक वीर पुत्र है, ये लीडर है और एक ट्रू सत्य बोलने वाला है। फिर भी उनको बताया कि तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा, कल तुम्हें मृत्युदंड देना है, तो इससे पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है वो तुम बताओ। जब ये बात छेड़ गई तब उन्होंने बताया कि यदि तुम आ, अपनी माता से मिलना चाहते हो, यहाँ पे मालव जी ने बताया कि मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, तो बताया कि तुम अपनी माता के दर्शन करने करके न लौटे तो, ऐसा क्वेश्चन किया है शिवाजी महाराज से। तुम अपनी माता के दर्शन करके रिटर्न न आए तो। अब हम पेज नंबर 35 के ऊपर 8वीं लाइन पर शिवाजी महाराज जब बोल रहे हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ओह, आश्चर्य से कहते हैं, ओह इस बालक में वीरता कुट कुट के भरी हुई है। समय के साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता को लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? राय यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है राय, यानी कि निर्णय। निर्णय, तुम्हारी क्या राय है? क्या निर्णय मीन्स डिसीजन कहते हैं। तुम्हारी क्या राय है? शिवाजी महाराज तानाजी से कहते हैं कि पहले तो उसको बंद कर दिया, बाद में कहा कि इसको अपनी माता के पास भेज दो, फिर
एक राजा होने के नाते एक अलग कक्ष में, एक अलग रूम में जाकर तानाजी से कुछ बात करते हैं, डिसीजन करते हैं, लेते हैं कि मैं तो ये सोचता हूँ तानाजी कि ये लड़का है, एक वीर है, योद्धा भी है, साथ साथ एक वीर का पुत्र है। दूसरी बात, सच्चाई पर चलने वाला है, सच उन्होंने बोल दिया, और मातृभक्त है, यानी कि अपनी माँ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरी ये राय है कि तुम्हारी क्या राय है? राय का मतलब मैंने ये निर्णय लिया है, तो तुम्हारा क्या निर्णय है, तुम क्या कहना चाहते हो? ऐसा कहा। तब तानाजी कहते हैं कि महाराज, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। वीरता और साहस, एक सोल्जर, एक वीर है और साहसिक है, इस पर मैं मुग्ध हूँ। मुग्ध हो जाना मीन्स मैं उस पर ऐसे इस पर ऐसे एकक हुआ हूँ कि ऐसा मुझे लगता है उसकी तरफ खींचा जा रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति हमारे सैन्य में हो तो हमारे सैन्य में 4 चांद लग जाए, ऐसा सोचता है। तो शिवाजी महाराज कहते हैं, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? व्यवहार, बिहेवियर, वर्तन। जानते हो तानाजी कि मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तुम्हें शायद ऐसा लगता हो कि मैं उसको मृत्युदंड दे दूं, तुम्हें शायद ऐसा लगता हो कि मैं उसको जेल खाने में कैद कर दूं, मगर मैं उनके साथ क्या व्यवहार करूंगा ये तुम जानते हो? ऐसा क्वेश्चन किया है शिवाजी महाराज ने तानाजी से। तो तानाजी कहता है, नहीं महाराज, मुझे पता नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बच्चे के बारे में। शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के कारण, इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। शिवाजी महाराज कहते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया है कि इस लड़के को मैं अपने सैन्य के अंदर भर्ती कर लूंगा, और ये लड़का जो है उसको मैं मृत्युदंड से मुक्त कर दूंगा, यानी कि उसको मार देना है, मृत्युदंड दे देना है, इससे मैं मुक्त कर दूंगा और अपनी सैन्य में मैं उसको भर्ती कर दूंगा, ताकि हमारे सैन्य के अंदर एक ऐसा बालक आ जाए, एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मातृभूमि की सेवा करने के लिए तत्पर है। हमें ऐसे ही वीर योद्धा की जरूरत है जो मातृभूमि के लिए मरे, मातृभूमि के लिए लड़े। हमें कायरों की जरूरत नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसको हम अपनी सैन्य के अंदर ले लें और मृत्युदंड से मुक्त कर दें। तो तानाजी कहते हैं, घातक के साथ इतना दया धन्य है। घातक, घातक का मतलब क्या होता है? घातक का मतलब होता है जो क्रूर हो, ऐसा। तो ऐसे व्यक्ति जो एकदम अहिंसक है, वायलेंस, अहिंसक है, ऐसे व्यक्ति जो जिसके साथ आप एक ऐसा बिहेवियर करना चाहते हैं, घातक के साथ इतनी दया भाव रखना। वैसे तो कोई भी राजा होता है, वो राजा क्या करता है कि अगर कोई भी उसके ऊपर चढ़ाई करे या उसके सामने कोई कुछ बोले तो सीधा ही उनको मृत्युदंड या उसके सर घर से अलग कर देते हैं। तो यहाँ और सोच समझने वाली बात है कि शिवाजी महाराज की चतुराई, शिवाजी महाराज का डिसीजन, शिवाजी महाराज का जो पूरा का पूरा बिहेवियर ऐसा राज्य सुसज्जित वाला है कि उनकी तोड़ में शायद दूसरे राजा नहीं आ सकते, क्योंकि बुद्धि, चतुर्यता और सामर्थ्य इसके अंदर ऐसा था कि वो सीधे डिसीजन नहीं लेते थे। तो शिवाजी महाराज वीर तो
थे मगर बुद्धि चातुर्य में भी आगे थे। यहाँ तानाजी कहते हैं कि आप धन्य हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। देखो कितनी महानता है शिवाजी महाराज कि एक तो बच्चे जो उसको मारने के लिए आया है मालव जी, उनको एक साइड में एक डिसीजन लेकर उनको अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं मृत्युदंड देने की बजाय। दूसरी बात कि तानाजी ने शिवाजी महाराज की जान बचाई, इसीलिए थैंक यू भी कहते हैं शिवाजी महाराज तानाजी को कि थैंक यू तुम्हारा खूब खूब, तुमने मुझे बचाया और अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज नहीं होता। तो उनको थैंक यू भी कहते हैं। फिर यहाँ पे तानाजी कहते हैं महाराज आप यहाँ क्या कहते हैं? ओ महाराज आप क्या कहते हैं कि मैं तो आपका दास मीन्स हम कहते हैं कि राज्य के अंदर जो वर्क करने वाले होते हैं उसके नीचे सेनापति, तो उनके दास कहा जाते हैं। तो मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? स्वामी की रक्षा करना यानी कि जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे राजा है, हमारे स्वामी है, हमारे भगवान हम मानते हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसमें थैंक यू की कोई बात आती नहीं है। इसमें कोई ऐसी दासत्व का कर्तव्य मैंने निभाया, इसमें आभारी होने की कोई बात नहीं है। आभारी होना नहीं, थैंक यू कहना। शिवाजी महाराज कहते तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। शिवाजी महाराज कहते तानाजी कि तुमने यहाँ पे देखो चारों ओर एक ऐसा माहौल आया है, सभी व्यक्ति कभी भी अपने आप के अंदर ईगो नहीं महसूस करते। तानाजी को देखो, शिवाजी को देखो, मालव जी को देखो और सैनिक के लोग को भी देखो, मगर उसके कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आए। तानाजी शिवाजी की प्रशंसा करते हैं, शिवाजी तानाजी की प्रशंसा करते हैं। दोनों की ओर कैसा तोल माप है, देखो जजमेंट कैसा है यहाँ पे बताया गया है, रिलेशन कैसा है। थोड़ी देर के लिए तुम विश्राम करो, रेस्ट लो, आराम करो, अब तुम जाओ। तानाजी प्रणाम करते हैं, ग्राउंड डाउन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जो अपना महाराज प्रस्थान, आपकी जो आज्ञा, आपका जो हुक्म, प्रस्थान मीन्स अब आगे का स्थान आता है। तो यहाँ पे हम देखें कि मालवी फौजदार ये जो है उसके अंदर शिवाजी महाराज की यहाँ पे उनकी दया भावना को यहाँ पे व्यक्त कर दिया गया है। अब हम दूसरा दृश्य देखते हैं। हमने दृश्य नंबर पहला देखा, अब हम दूसरा दृश्य देखेंगे। हमने पहले दृश्य के अंदर देखा था कि शिवाजी महाराज, तानाजी, मालव जी और पृथ्वीदंड, फिर बाद में उसको रिहा कर देने के बाद फिर एक दूसरे के साथ बातचीत में दोनों एक दूसरे के साथ अपने बड़प्पन नहीं दिखाने की बात करते हैं। और आगे पेज नंबर 36 पर हम दूसरा दृश्य देखेंगे। पिक्चर दूसरा, स्थान शिवाजी महाराज के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। यहाँ पे बताया गया है शिवाजी महाराज जो है, जहाँ पे शिवाजी महाराज अपने कक्ष में रहते हैं, ऐसा एक कमरा है, उस रूम है, उसके अंदर शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज कहते हैं तानाजी की ओर मुंह फेर कर, यहाँ पे देखो मुंह फेरा गया है, ऐसा दृश्य दिखाया गया है, मुंह फेर कर कहते
कि तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अपाहज प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ये मालोजी जब से अपनी माँ को मिलने के लिए गया है तब से शिवाजी महाराज को नींद नहीं आती है। यूं ही टेंशन में रहते हैं कि क्या करूं, इस बालक मेरे सामने आ जाए एक बार, मैं उसके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। जब से वो यहाँ से गया है तब से मुझे चैन नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ। तानाजी कहता है, महाराज ये उसकी वीरता और साहस का फल है। महाराज ये उनकी वीरता और साहस का फल है। इसकी वजह से आपको उन्होंने प्रसन्न कर दिया है, खुश कर दिया है। शिवाजी कहते हैं, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। मुग्ध हो जाना मीन्स एडप्ट हो जाना, उसकी तरफ खींचना। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल को सेना पूरी कांपती है, उसके सामने ये बालक इतना छोटा और इतना बड़ा साहस। मुगल सल्तनत, मुगल सेना, उस वक्त औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब ने लास्ट मुगल सल्तनत का एक राजा औरंगजेब अपने पिताजी शाहजहां को उन्होंने अपने ही कक्ष में कैद करके रखा। और जब औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब कट्टरवादी था, मगर उन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए, टैक्स वगैरह वगैरह दूर कर रहे। मगर जो औरंगजेब था वो औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच लड़ाई हुई है। तो मुगल सल्तनत औरंगजेब से, मुगल सल्तनत पूरी की पूरी है वो शिवाजी महाराज से कांपती थी, मीन्स डरते थे। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ये सोचते हैं कि ये मुगल सल्तनत डरती है, मगर इतना छोटा बालक होने की वजह से फिर भी ये जो लड़का है उसके अंदर इतना साहस, मुझे मारने के लिए, मेरे नाम से पूरी मुगल सल्तनत डरती हो, ये लड़का मुझे मारने के लिए आया, इसके अंदर इतना साहस। तानाजी कहते हैं इसमें भी कोई संदेश है, संदेश में डाउट, डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, ये भी 100% है। दरबार प्रवेश करते हैं। महाराज एक बार आपसे मिलना चाहता है। एक दरबार, दरबार का मतलब होता है सैन्य का सैनिक जो बाहर खड़ा होता है दूर पर या ग्राउंड में या किले कोई बड़े गेट पर। तो कोई जब राजा से मिलने के लिए आते हैं तो सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे दरबार जो होता है, एक व्यक्ति जो शिवाजी महाराज के पास आता है और कहता है कि एक बालक है वो आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं उसको बुलाओ, उसको अंदर आने दो, उसको एंटर करना। दरबार के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। अब मालव जी आता है। मालव जी कहते हैं कि महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। महाराज मैं आपका अपराधी, आपने मुझे भेजा अपने मेरी माता को मिलने के लिए। मैं अपनी माँ से मिलकर आया हूँ और मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं जरूर वापस आऊँगा। लो मैं वापस आ गया। यहाँ शिवाजी महाराज की धीरता, शिवाजी महाराज का कॉन्फिडेंस, शिवाजी महाराज का ऑब्जर्वेशन देखो कितना बड़ा है कि इस लड़के को यूं ही जाने देना और उसके पीछे कुछ नहीं कि ये लड़का अगर भाग जाएगा, ये लड़का कहीं और चला जाएगा, मुझे मारने के लिए कोई और षड्यंत्र होगा। मगर नहीं, शिवाजी महाराज ने पूरा विश्वास रखा, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को जाना और पूरा कॉन्फिडेंस था कि लड़का जरूर आ गया, क्योंकि सच्चाई वाला था, उनके वर्ड सच्चे थे। कभी कभी ऑब्जर्वेशन करने वाले व्यक्ति होते जो हमारा माप को बदल लेते हैं। तो अगर हम इंसान को मापने की अगर हमारे में क्षमता आ जाए तो शायद बहुत हमारा जो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है
वो आत्मा हो जाए। मगर ज़्यादा से ज़्यादा हम इंसान को जान नहीं सकते, क्यों कि उसका ऑब्जर्वेशन हम नहीं कर सकते, उसका एक्सपीरियंस हमें नहीं होता है। जब हमारे अंदर एक्सपीरियंस या उसका ऑब्जर्वेशन करने की थोड़ी नॉलेज आ जाए तो शायद ही हम कम ऐसे बातों में आ सकते हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यहाँ लड़का है, मातृ प्रेम झलक रहा है, वापस आता है, प्रॉमिस किया हुआ है, तो वो वापस आ जाता है। शिवाजी महाराज कहते हैं, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? ओ वीर पुत्र तुम इतने कैसे जल्दी? देखो उस लड़के के लिए शिवाजी महाराज ने वीर पुत्र का शब्द प्रयोग किया है। वीर पुत्र, इससे छाप इसके साथ साथ झलक आता है कि शिवाजी महाराज को इस लड़के से लगाव हो गया है। वरना ये नहीं कहता इस दुष्ट को कैद खाने में बंद कर दो या इस दुष्ट को तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दो, ऐसे वर्ड नहीं यूज किए। वीर पुत्र ऐसा शब्द प्रयोग किया है। महाराज मालव जी कहते हैं, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। जब मैं आपसे दूर हुआ, विदा हुआ, हम कहते हैं कि एक बहन को विदा जब करते हैं घर से तो वो विदाई का टाइम होता है, दूर हो जाना। जब मैं आपसे दूर हुआ और जब मैं घर पहुंचा, माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, वेटिंग कर रही थी मेरी माँ कि मेरा बेटा कब आएगा। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद, जो सीक्रेट है वो मैं कह दूं, परंतु मेरे अंदर हिम्मत ना पड़ी क्योंकि मैं कह ना सका। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूं। देखो यहाँ पे अपने माँ को मिलने के लिए जाता है माधव जी, और माँ उनकी वेटिंग कर रही है कि मेरा बेटा कहाँ है, कब आएगा। माँ एक दुनिया के अंदर भगवान ने बनाया हुआ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी तोड़ में कोई भी नहीं आ सकता, दुनिया की कोई चीज नहीं आ सकती। ग्रह देख रही है, खाती नहीं है माँ। जब बेटा घर वापस नहीं आता ना तब तक माँ खाती नहीं। कोई भी दुनिया की कोई भी माँ नहीं खाती, याद रखो। तो यहाँ पे माँ वेटिंग कर रही है, माधव जी आया, छाती से लगा लिया, फिर कहता है, माधव जी सोचता है कि मैं अपनी माँ को मैं ये बात नहीं बता सकता कि मुझे फांसी लगानी है। अगर मैं ये बात बताऊंगा माँ को कि मुझे फांसी लेनी है और मैं मर जाऊंगा तो मेरी माँ के ऊपर कितना आघात होगा। मेरे मरने से पहले तो वो मर जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोल पाया और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं, दंड देना चाहते हैं, वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो दूसरी बात है, शिवाजी महाराज कहते कहो, यहाँ कौन सी बात है मुझे बताओ, यहाँ कौन सी बात है कि जो तुम मांगना चाहते हो। महाराज जी कहते हैं, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। देखो बुद्धि चातुर्य उसके अंदर भी है। वो कहता है कि मेरी माँ की जिम्मेदारी भरण पोषण, यानी कि उसको खाना पीना रहना, उसको पूरी की पूरी सेफ्टी रखना, ये सब कुछ आप अपने ऊपर ले लीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। शिवाजी महाराज कहते हैं, वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, वीरों का आदर करता है।
उसको सैल्यूट करता है, उसकी हत्या नहीं करता। वीर पुत्र शिवाजी महाराज, शिवाजी में मैं वीरों को रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं उसकी हत्या नहीं करता और तुम वीर हो, इसीलिए मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूँगा। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब तक तो मैं तुम्हारे एग्जाम ले रहा था। वत्स बेटे, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, तुम मेरी एग्जाम में पास हो गए, तो मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूं। जाओ, मैं तुम्हें मृत्युदंड से रिहा कर देता हूँ। मालूम जी शिवाजी के पैरों पर गिरकर आप धन्य हैं महाराज, सच में आप धन्य हैं कि मैंने आपको मारने की चेष्टा की, फिर भी आपने मुझे यूं ही रिहा कर दिया, छोड़ दिया, सचमुच आप धन्य हैं। शिवाजी महाराज कहते मालो जी तो छाती से लगा कर कहते हैं, पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख में दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, बस उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर कर सकूं। दोनों ओर मातृप्रेम, एक तरफ मालव जी अपनी माँ की तरफ मातृप्रेम दर्शाता है, दूसरी तरफ शिवाजी महाराज मातृभूमि के लिए मातृप्रेम। यहाँ दोनों की ओर मातृप्रेम आया है, मगर शिवाजी महाराज ने ऑब्जर्वेशन सही किया है। ये लड़का वीर है, अपनी माता के लिए कुछ कर सकता है तो अपनी मातृभूमि के लिए भी कुछ कर सकता है। तो कहते हैं कि बेटा, जिस प्रकार तुम अपनी माता से मिलने के लिए तत्पर थे ना, बस उसी प्रकार मैं अपनी मातृभूमि मदरलैंड के लिए तत्पर हूँ। कब मैं सोच रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा जब मैं मेरी माँ का मुख खोलकर, यहाँ इस देश में बहुत सारे लोग जो आकर हमारी लैंड पर ऐसा कार्य करते हैं, उसको मैं दूर कर सकूं। महाराज जी कहते हैं, महाराज यह शरीर आपका आएगा, क्योंकि ऐसा वर्ड यूज करते हैं, ये बॉडी आपकी है, क्योंकि ये दान में दी गई, या फिर आपने मुझे दी है, नया जीवन दान दिया है। आप चाहते तो मुझे मार सकते थे, मैं मर जाता, मगर आपने मुझे जीवन दान दिया है, तो मेरा ये पूरा का पूरा बॉडी आपका है। आप जो कहेंगे मैं मरने के लिए तैयार हूं। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रॉमिस करता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है, मेरे अंदर जीव है, मेरे अंदर बॉडी के अंदर, तो मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मेरे अंदर रक्त है, मैं जीत रहा हूँ, तब तक मैं मातृभूमि के लिए मरते दम तक, मेरी आखिरी सांस तक, एक बूंद लहू तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे भारत के नौजवान सैनिक जो है वो आखिरी सांस तक गोलियां चलाते हैं, दुश्मन के ऊपर वार करते हैं, उसको मारते हैं, पछाड़ते हैं, एक एक सांस भारत माता की लेते हैं। उसके अंदर एक एक अगर ब्लड उसका एक ही बूंद होती है, फिर भी वो भारत माता का नाम लेने से यूं ही ऐसा इसके अंदर वीरता छिपी हुई होती है कि वो भारत माता का नाम लेते लेते अपने शहीद की घोषणा करते हैं। तो ऐसे वीर पुत्र हमारे देश के हैं, उसको हम सैल्यूट करते हैं। यहाँ भी शिवाजी महाराज जो है मालव जी से ये बात बता दी होती है कि तुम सच में वीर हो, और मालव जी भी कहता है कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए पीछे कभी नहीं हटूंगा, मरते दम। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आया, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, आशा थी कि तुम सच में मेरे इस सैन्य में ज्वाइन होंगे और देश की सेवा के लिए कार्य करोगे। तो यहाँ शिवाजी महाराज मालव जी का वध नहीं करते, मालव जी शिवाजी की प्रशंसा करते हैं। तानाजी का भी एक अच्छा पात्र कैरेक्टर है, तानाजी शिवाजी महाराज और मालव जी पहुंचता है और अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। तो इस लेसन के अंदर मातृभूमि की रक्षा, देश के प्रति कर्तव्य, प्रेम भावना, फिर एक निर्भयता, वीरता, ऐसे ऐसे टॉपिक पर ये लेसन था मालव जी फौजदार, और ये लेसन यहाँ पे हम पूरा करते हैं। आज के लिए बस